हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे आपको 400 का वर्गमूल निकालना है, मतलब ये 400 है, इसका आपको अंडर रूट निकालना है, मतलब कितना निकलेगा। तो चलिए करते हैं। 400 लिख लेंगे पहले, उसके बाद ये लाइन खींच देंगे ऐसे। तो फ्रेंड्स हम इसको 2 से भी काट सकते हैं और 5 से भी काट सकते हैं, क्योंकि आखिरी में 0 है, ये 5 से भी कट जाएगा, लेकिन हम सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे। तो चलिए करते हैं, 2 से काटते हैं। फ्रेंड्स 2 से काटने का मतलब है इसको आधा कर देना, मतलब 2 दूनी 4 और ये 0। फिर इसको 2 से काट देते हैं, 2 एक कम 2 और ये डबल 0। आप याद रखिए 2 से काटने का मतलब है इसको आधा करना। तो हम आगे क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे फिर 2 से, तो ये 50 आ जाएगा। फिर 2 से काट देंगे, ये 25 आ जाएगा। और फ्रेंड्स अब हमने देखा कि ये अब 2 से नहीं कटेगा। तो दोस्तों आप याद रखिए कि आखिरी में जब 5 होता है तो ये 5 से कट जाता है, 5 से। तो 5 25, और ये 5 बचा हुआ है, ये भी 5 से कट जाएगा, 5 एक कम 5, और बस यही हमारा आंसर होगा। तो इसको लिख लेते हैं अंडर रूट के अंदर, क्योंकि दोस्तों 1 2 3 4, 4 बार 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके दोस्तों, ये हमने उतार लिया, ये अब 5 2 बार है, तो 5 को 2 बार लिख देते हैं, 5 इंटू 5। तो फ्रेंड्स आप देखिए कि अंडर रूट के अंदर 2 जोड़े होते हैं, तो एक बाहर आ जाता है, यहाँ से 1 2 बाहर आएगा, इन 2 जोड़ों से 1 2 बाहर आ जाएगा, और इस 5 के 2 जोड़ों से 1 5 बाहर आ जाएगा। और सिंपली इनका गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो हमारा आंसर आ गया कि जो 400 का अंडर रूट होता है, अंडर रूट 400 होता है, इसका 20 आंसर आता है। मतलब अंडर रूट 400 को हम लिख सकते हैं ये 20 का स्क्वायर है। बस यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडर रूट 225। तो दोस्तों आप लोग 225 पहले ऐसे लिख लीजिए और ये लाइन खींच दीजिए। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स आखिरी में अगर 5 हो या 0 हो तो ये 5 से कट जाता है। तो चलिए 5 से काट देते हैं, 5 से 5 चौको 20, और ये 22 है, तो 2 बच गया, 2 आगे लग जाएगा यहाँ ऐसे, तो हो जाएगा 25, 5 25। और आखिरी में आप देखिए कि 5 है, तो फिर 5 से काट देंगे, 5 9 45। और फ्रेंड्स कुछ चीज़ें आप याद रखिए कि 9 होगा तो 3 से काट देंगे, 3 त्रिक का 9। फिर इसको 3 से काट देते हैं, 3 एक कम 3। बस हमारा आंसर आ चुका है। तो हम इनको लिख लेते हैं, ये गुणनखंड 5 5 2 बार, मतलब अंडर रूट के अंदर 5 इंटू 5 और 2 बार 3, 3 इंटू 3। तो दोस्तों अंडर रूट के अंदर अगर 2 जोड़े हैं तो एक बाहर आ जाता है, मतलब एक 5 बाहर आ जाएगा। और देखिए 3 2 बार हैं तो एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 पचे 15 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 225 जो है ये 15 का स्क्वायर होता है। ओके, अंडर रूट 144। तो दोस्तों आप पहले 144 को इधर लिख लेंगे ऐसे। अब आप 2 से इसको काट दीजिए सबसे छोटी संख्या से। तो 2 से काटने का मतलब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि आधा करना होता है, तो 144 का आधा कर देंगे 72। फिर आप इसको 2 से काट दीजिए, 2 से काटने का मतलब होता है आधा करना, 36। फिर 2 से काट दीजिए मतलब 18। फिर 2 से काट दीजिए मतलब 9। आप 2 से काटने का मतलब है हाफ करते चले आइए। ओके, लेकिन दोस्तों अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो अब हम इसको 3 से काट दें, क्योंकि 3 के पहाड़ी में आता है 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9। फिर ये 3 बचा, इसको भी 3 से काट देंगे, 3 एक कम 3, और यही हमारे फ्रेंड्स फैक्टर्स हो जाएंगे। तो सॉल्व कर देते हैं। तो अंडर रूट के अंदर देखिए 1 2 3 4,
4 बार 2 हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और देखिए 3 है 2 बार, 1 2, मतलब 3 इंटू 3। तो दोस्तों अब आप देखिए कि अंडर रूट के अंदर अगर 2 जोड़े हैं तो एक जोड़ा बाहर आता है, तो इस 2 का एक जोड़ा बाहर आएगा, इस 2 जोड़ों का एक जोड़ा बाहर आएगा, और इस 3 का एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, और इनको गुणा कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो यही हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा।